बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर अयूब को क्या हुआ? सियासत की ये खूबी है कि यहाँ दोस्त दुश्मन और वक्त बदलता रहता है। अगर आप अखलाकियात या अना के चक्कर में ना पड़ें तो आप हैरान होंगे कि आम जिंदगी में जो लोग किसी को घूरने और लड़ने मरने पर तुल जाते हैं, बंदे अटवा लेते हैं, थाने में पिटवा देते हैं, वो कैसे इस हाउस में एक दूसरे को के गिरेबान पर हाथ डालते हैं, गालियाँ देते हैं और कुछ देर बाद सब ऐसे बैठे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जो गुफ्तगू या कभी कभार गालियाँ इस हाउस में ये इज़्ज़तदार एमएनएज़ को एक दूसरे को देते हैं, वो आम लाइफ में कोई इन्हें अपने हल्के में दे सकता है? किसी की ज़रूरत के इन्हें हल्के में घूरी तक डाल सकें। लेकिन यहाँ हाउस में ये लोग सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और गले अगले दिन मुस्कुरा कर मिल रहे होते हैं। इसे सियासत का नाम दिया गया है। जो जितना बड़ा अदाकार या गालियाँ बर्दाश्त कर सकता है, इतना बड़ा सियासतदान है। जो गालियाँ खाकर बेमज़ा ना हो, वही खिलाड़ी। हमारे दोस्त मेजर अमर अक्सर कहते हैं कि तुम सहाफ़ियों ने माथे पर आँखें रखने को प्रोफ़ेशनलिज़्म का नाम दिया हुआ है। यही हाल सियासत का है। जैसे चर्चिल ने कहा था कि सियासतदान को मोटी खाल वाला होना चाहिए। इस पर किसी गाली या तनकीद का असर ना हो और ना वो मुखालिफिन की बातें सुनकर रात को बेसुकून रहे। खैर बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बात ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब के दरमियान कौमी असम्बली में होने वाली जट पर करनी थी। कभी उमर अयूब और ख्वाजा आसिफ इकट्ठे भी पार्टी में रहे। उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब और ख्वाजा आसिफ काबीना में इकट्ठे वजीर थे, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ ने बार बार किया। अब वो दोनों मुखालिफ कैंप्स में हैं। अब वही ख्वाजा आसिफ अपने साबका काबीना को ली गौहर अयूब के वालिद जनरल अयूब खान बारे कह रहे थे कि इन्हें कब्र से निकाल कर फांसी दें। यकीनी ये बात उमर अयूब के लिए तकलीफ दे होगी, लेकिन उमर अयूब ने अपनी तकरीर में आर्टिकल 6 का जिक्र करके बात ही ऐसी कह दी थी कि बल्कि यूँ कहें उमर अयूब ने लूज़ बॉल की थी, जिसका फ़ायदा ख्वाजा आसिफ ने उठाया। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, चाहे आप कितने अच्छे तल्लुकात क्यों ना हों। यही देख लें, इस हाउस में तारक बशीर चीमा और नून लीग के एमएनएज़ के दरमियान को कई दफ़ा तकरार हुई, बदतरीन अल्फाज कहे गए। ये चीमा साहब कभी इमरान खान की काबीना के वज़ीर थे। उमर अयूब और वो इकट्ठे इमरान खान की काबीना में रहे। आज वही चीमा साहब ख्वाजा आसिफ के साथ बैठे डेस्क बजा रहे थे। इतनी देर लगती है इस हाउस में दोस्त और दुश्मन बनने में। मेरे लिए ख्वाजा आसिफ का ये जारहाना अंदाज़ हरगिज़ हैरानकुन नहीं, बल्कि जो इन्हें बरसों से सियासत में फॉलो कर रहे हैं, इनके लिए ये कोई भी नई बात नहीं थी जो उन्होंने कही। मेरे लिए हैरानकुन बात उमर अयूब की ट्रांसफॉर्मेशन है। उमर अयूब को 2002 से मैं जानता हूँ, जब वो पहली दफ़ा एमएनए बनकर असम्बली आए और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत अज़ीज़ के साथ बतौर वज़ीर मुल्क बराए ख़ज़ाना काम किया। शौकत अज़ीज़ वज़ीर-ए-आज़म बने तो सलमान शाह उनकी जगह वज़ीर ख़ज़ाना बने, तो भी उमर अयूब इस ओहदे पर कायम रहे। यूँ उमर अयूब इन खुशकिस्मत नौजवानों में से हैं जिन्हें आगाज़ ही अच्छा मिल गया। इसके बाद वो हाउस में आते जाते रहे। इमरान खान के दौर में एनर्जी की अहम वज़ारत मिली। इस तमाम अरसे में उमर अयूब को हमेशा एक डिसेंट आदमी पाया। जेंटलमैन, तमीज़दार, जो हर एक के साथ अदब व एहतराम से पेश आता था। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी म्यार से गिरी गुफ्तगू या ट्विटर मुखालिफिन पर तबसरा किया हो। लेकिन इमरान खान के हटाए जाने के बाद उमर अयूब भी दबाव का शिकार हुए, लिहाजा उनके लफ्ज़ों में सख्ती आनी शुरू हो गई। अब इसमें उमर अयूब का कितना कसूर है वो अलग बहस है, लेकिन जब उमर अयूब पर टार्चर किया जाएगा, घर पर छापे मारे जाएंगे, चारदीवारी का तकद्दस पामाल होगा, बच्चों से बदतमीज़ी की जाएगी, तो फिर ये रद्द-ए-अमल फितरी है। और तो और आपका बाप जो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा और कौमी असम्बली का स्पीकर रहा हो, फौत हो जाए और बेटा जनाज़े में शिरकत के लिए आए तो पुलिस गिरफ़्तार करने पहुँच जाए और आपको फ़रार होना पड़े, तो ये संगीन वाक़या आपके ज़हन के साथ हमेशा के लिए चिपक जाता है। उमर अयूब ने जो कुछ इन 2 सालों में भुगता है, उसने उनकी सोच को बदला है। उमर अयूब के पास 2-3 रास्ते थे। एक तो था कि जब इमरान खान लड़ाई झगड़े पर तुल गए थे, तो वो साइड पर हो जाते कि हमारा मज़ाज खान साहब की सियासत से नहीं मिलता। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सियासत करने आए हैं, गोरीदा जंग लड़ने नहीं। लेकिन इस अप्रोच के साथ उमर अयूब को लगा कि उनको ख़ानदानी सियासत को नुकसान होगा। एक तो इल्ज़ाम लगेगा कि वो मुश्किल वक़्त में इमरान खान और पार्टी को छोड़ गए। दूसरे खैबर पख्तूनख्वा में उनका हल्का है, जहाँ ना सिर्फ पीटीआई की हुकूमत थी, बल्कि खान का वोट बैंक भी है। पार्टी हमायत के बगैर उमर अयूब का इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाता। शायद वही हाल होता जो शेर शीख का हुआ। यूँ उमर अयूब के लिए इसके अलावा ऑप्शन नहीं था। वो इमरान खान के साथ खड़े हों, जो सख्तियाँ और मुश्किलात उनका सामना करें, चाहे अंडरग्राउंड हो जाएँ या पुलिस तशद्दुद बर्दाश्त करें। उस वक़्त उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब ज़िंदा थे जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उमर अयूब ने यकीनन बाप से मशवरा किया होगा। उमर अयूब ने मुस्तकबिल की सियासत का सोचा कि वो नौजवान नस्ल की पार्टी में रहेगा तो उसकी फ़तह के ज़्यादा इम्कानात हैं, जैसे मोहन सलाही ने सोचा। मोहन सलाही के सियासी मुस्तकबिल की खातिर कुर्बानी उसका वालिद चौधरी परवेज़ इलाही जेल में दे रहा है। अगरचे वालिद अक्सर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर ऐसी कुर्बानियाँ देते आए हैं, लिहाजा 70 साला चौधरी परवेज़ इलाही कुर्बानी दे रहा है, तो बात समझ में आती है। लेकिन सवाल ये है कि जो सलूक उमर अयूब के साथ किया गया, वो मुनासिब था? क्या एक समझदार नौजवान सियासतदान को इस तरह टॉर्चर से गुज़ारना चाहिए था कि उसकी कमर देखकर हर बंदे को तकलीफ़ हुई? आज उमर अयूब के लबो लहजे में जो तलख़ी है, वो इसी तशद्दुद का नतीजा है, जो रियासती इदारों ने उन पर किया था कि वो इमरान खान के साथ क्यों खड़ा है। मैंने शायद कॉलम लिखा था कि इमरान खान ने उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बनाया है। इसे ही सब पार्टियाँ मिलकर अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाकर मुल्क से बहरान ख़त्म करें। उमर यूँ पढ़ा-लिखा बंदा है, पार्लियामेंट और हुकूमत का दोनों 2-3 दफ़ा का तजर्बा है, अच्छा वज़ीर-ए-आज़म साबित होगा। फिर इसका फैमिली बैकग्राउंड भी है।
میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننا چاہیے تھا۔ وہ جب بھی جمہوریت کی بات کرے گا اسے اپنے دادا صدر ایوب خان کا طعنہ سننا پڑے گا، جو خواجہ آصف نے انہیں دیا بھی۔ مجھے اکثر ان حالات میں پیپلز کاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا پڑا تو یقین کریں بغیر سوچے سمجھے عمر ایوب کا نام دیتا۔ اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ اپنے کندھوں پر اپنے دادا ایوب خان کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں، جسے وہ کبھی نہیں اتار سکیں گے۔ اوپر سے ان کے اندر غصہ ہے کہ ان کے دادا فیلڈ مارشل تھے، باپ کیپٹن اور اب ایک بیٹا فوج میں لیفٹیننٹ ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس سے شاید عمر ایوب عمر بھر نہ نکل سکیں۔ یہ تھے جی رؤف الاسرا صاحب۔